डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप लोग एनालिसिस करिए और जो भी कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं आप अपना सुझाव दीजिए ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड यहाँ कर सकें। आप जो है बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करिए ताकि बच्चे जो हम लोग जो भी कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे जो है उसको पढ़ सकें। तो हम लोग जो है पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्या। क्लास 6 के बुक से हम लोग मैथ में क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्या। तो आइए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। आइए हम लोग पिछली क्लास जो पढ़े थे उसी के आगे फिर चलते हैं। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। हम अभी मैं बार बार बताते चल रहा हूँ कि हम एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड दोनों बुक्स पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है क्लास 6 के, उसमें पहला चैप्टर क्या है, अपनी संख्याओं की जानकारी। जो अपनी संख्याओं की जानकारी है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है, यानी उसके अंतर्गत हमको प्राकृतिक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। और यूपी बोर्ड जो बुक है उसमें पहला चैप्टर क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। तो यूपी बोर्ड में जो पहला है चैप्टर क्लास 6 की बुक में, उसमें पहला चैप्टर क्या दिया है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। और एनसीईआरटी बुक क्या दिया है, पहला चैप्टर अपने संख्याओं की जानकारी। दोनों चैप्टर सेम है। जो अपने संख्याओं की जानकारी दिया है एनसीईआरटी में उसके अंतर्गत भी हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। तो यानी एनसीईआरटी पहला चैप्टर, यूपी बोर्ड पहला चैप्टर, दोनों हम पढ़ा रहे हैं। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये यूपी बोर्ड बुक है, ये बुक आपकी यूपी बोर्ड की है और ये बुक जो है एनसीईआरटी है। तो दोनों बुक जो है आप लोग ले लीजिए और इन्हीं बुक्स हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कोई बच्चा अगर इन दोनों बुक के अलावा किसी बुक से पढ़ रहा हो, चाहे जो भी बुक पढ़ रहा हो, तो उस बुक के जो है कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, उसके सोल्यूशन हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़े थे उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बुक अपनी ओपन कर लीजिए। अभी पिछली क्लास में जो हम कंटेंट लिए थे सब हम यूपी बोर्ड बुक्स लिए थे, तो उसी का हम लोग आगे करते हैं। फिर बुक अपनी मिलाते रहिए। यही बुक है। पहला चैप्टर जो है प्राकृतिक संख्या है, उसी को ओपन करिए। देखिए प्राकृतिक संख्या है पहला चैप्टर। हम लोग पिछली क्लास कहाँ तक पढ़े तो उसी के आगे हम लोग चल रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग यही एग्जाम्पल नंबर हम लोग दूसरा पढ़ रहे थे। आप लोग इसको रिवाइज अगर किए होंगे, पिछली क्लास में क्लास देखे होंगे, तो हम लोग यही एग्जाम्पल नंबर दूसरा पढ़ रहे थे। इसमें यानी इस बुक से एग्जाम्पल नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या में। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या पढ़े थे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या था, अंकों 2, 3 एवं 8 का प्रयोग
करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको बताया था कैसे लिखा जाता है। अंक 3 दिया है और संख्या हमको 4 अंक लिखना है, तो कोई एक अंक जो है रिवाइज करेगा। बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तब भी रिवाइज करेगा, छोटी छोटी संख्या लिखेंगे तब भी रिवाइज करेगा। ये सब प्रोसेस मैं पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स बताया हूँ, तो हमें नहीं लगता बच्चे अब आप लोग कन्फ्यूजन होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई डाउट है इसके अलावा भी तो आप लोग जो है क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, हमें विश्वास है आप लोग डाउट नहीं रहेगा। उसके बावजूद अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है, उसको हम ज़रूर रिवाइज कराएंगे। तो आइए हम लोग इसके आगे से जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है उसको आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि उदाहरण 3 देखिए, जैसे अंक 2, 0, 5 और 0 को लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ 4 अंक दिए हैं, यहाँ पर 4 अंक दिए हैं और चारों अंकों के माध्यम से हमको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, सबसे छोटी छोटी संख्या बनाना है, दोनों अंक संख्याओं का हमको क्या निकालना, अंतर निकालना, डिफरेंस निकालना है। तो आइए हम लोग उसी का कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या पढ़ना है, उदाहरण 3। उदाहरण 3 यानी एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है, तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। एग्जाम्पल 3 है, हाँ, मैं पृष्ठ बता दे रहा हूँ हमारे बुक में क्या कौन सा पृष्ठ है। हमारे बुक में पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4 में। आप लोगों बुक में हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, लेकिन हमारे बुक में पेज नंबर 4 है। तो आप लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन देखिए और देख लीजिए किस पेज पर है, उसको ओपन कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए और इसको क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंक एग्जाम्पल 3 में बता रहा हूँ, उदाहरण 3, अंक 2, 0, 5, अंक 2, 0, 5 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। यानी जो डिजिट दिए हैं बच्चे, क्या दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है, फिर 0 दिया है। फिर से देखिए कौन डिजिट दिया है, कौन अंक दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर क्या दिया, 0 दिया है। तो इन्हीं अंकों के माध्यम से हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या बनाना है और 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या बनाना है। और जो संख्याएं हम लोग बनाएंगे दोनों, यानी बड़ी से बड़ी जो संख्या बनाएंगे, जो छोटी छोटी संख्या बनाएंगे, उन दोनों को हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है। तो आइए हम लोग जो डिजिट दिया है उसके माध्यम से हम लोग संख्याओं को पहले लिखते हैं। यहाँ देखिए डिजिट क्या दिया है बच्चे, पहला डिजिट क्या दिया है, 2 दिया है, फिर क्या दिया है, 0 दिया है, फिर क्या दिया है, 5 दिया है, फिर क्या दिया है, 0 दिया है। अब यही 4 अंक दिया है बच्चों, इन्हीं 4 अंकों के माध्यम से हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। अंक जो है 4 है और 4 अंकों हमको संख्या ही बनाना है। यानी यहाँ आप क्या ध्यान देना है कि कोई भी अंक रिवाइज नहीं करेगा, कोई भी अंक रिवाइज नहीं करेगा। और पिछला एग्जाम्पल क्या था, वहाँ 3 अंक थे लेकिन संख्या हमको 4 अंक बनानी थी, तब वहाँ हम लोग किसी न किसी अंक को हम लोग रिवाइज किए थे। और किस अंक को रिवाइज किए थे इसे पिछली क्लास में बताया हूँ, अब उस पर हम नहीं जाएंगे, अब नए समय उस पर जाएगा, तो वो आप लोग समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर अंक 4 दिए हैं, 4 अंक दिया है और 4 अंक हमको संख्या भी बनानी है। तो संख्या बनानी है 4 अंक की, सब छोटी जो संख्या बनाएंगे तो अंकों किस क्रम रखेंगे, सब छोटी संख्या जब बनाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में। यानी सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा।
और जब बड़ी बड़ी संख्या बनाना हो तब कैसे रखेंगे, डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, यानी अंकों को घटते हुए क्रम में, अर्थात अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सबसे छोटा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ से 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी छोटी पहले लिख लीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अंकों किस क्रम में रखेंगे, जब छोटी 4 अंकों को छोटी छोटी संख्या लिखना है, यानी उससे छोटी कोई संख्या न बन सके, तो वह अंकों किस क्रम में रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सब छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सब छोटा। तो लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिए, इसे पिछली क्लास में मैं बताया हूँ। यहाँ सब छोटा अंक क्या है, 0 है, यहाँ भी 0 है, यानी 2 ऐसा अंक दिया है जो 0 0 है। तो क्या हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे सबसे पहले, इसे पिछली क्लास में बताया हूँ। 0 नहीं लिखेंगे, 0 अगर पहले लिख देंगे तब 0 का आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे, यानी स्थानीय मान निकालेंगे, तो 0 का स्थानीय मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। और जब 0 का स्थानीय मान 0 आ जाएगा, तब संख्या कितने अंक रह जाएगी, संख्या कितने अंक रह जाएगी, 4 अंक ना रख 3 ही अंक रहेगी। और उसके बाद एक 0 और है, उसको भी हमको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, यानी 2 0 का साथ ले लेंगे तो इसका भी क्या होगा, स्थानीय मान निकालेंगे। जो इकाई, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पर रहेगा 0, तो उसका स्थानीय मान निकाले तो 0 आया। फिर इस तरह से एक 0 और रहेगा, यहाँ पर सैकड़े का स्थान रहेगा, उसका भी स्थानीय मान निकालेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। यानी ये 2 अंकों का स्थानीय मान 0 आ गया, तो संख्या क्या रहेगी, 2 अंक सिर्फ रहेगी, और लिखना हमको 4 अंक को है। तो पिछली क्लास में मैं बताया था, ऐसा एग्जाम्पल में बताया था, ऐसा एग्जाम्पल हम लोग बताए थे, जहाँ अंक दिए हों उन अंकों में 0 भी अगर हो प्रयोग किया गया हो, ध्यान समझिए, ऐसे अंक दिए हों जिसमें कोई अंक जो है 0 भी हो, 0 भी हो, तब हम छोटी छोटी संख्या जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, छोटी छोटी जो संख्या लिखेंगे हम 0 शुरुआत नहीं करेंगे। तब कहाँ शुरुआत करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 0 को छोड़ करके, यानी 0 को छोड़ करके इन अंकों में सबसे छोटा अंक कौन है, इन अंकों में सबसे छोटा अंक कौन है, जो सबसे छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे। उसके जस्ट तुरंत बाद क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तब उसके बाद क्या होगा, उससे बड़ा जो हो वो लिखेंगे, उससे बड़ा जो हो उस अंक लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। तो यहाँ आइए देखिए बच्चे, हम कैसे लिखेंगे। अब 0 को छोड़कर सबसे छोटा अंक क्या है, यहाँ 2 है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब 2 जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब ये यानी 0 लिखेंगे, और यानी संख्याओं को हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में। तो अब 2 लिखा, 2 के बाद फिर 0 लिखा, अभी एक 0 और है तो उसको भी लिख लीजिए, क्योंकि सबसे छोटी जो संख्याएं हैं, और सॉरी जो सबसे छोटे अंक हैं, पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरह से लिखा। और उसके बाद जब इससे अब 2 के बाद 0 0 फिर लिखा। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर संख्या को असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, यानी अंकों को असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। तो अब देखिए सबसे बड़ा अंक जो होगा कौन है, 5 है, तो लास्ट में सबसे बड़ा अंक लिख दे रहे हैं, इस तरह से। समझ में आया। चार अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या यही है। फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर 4 अंक दिए हैं, और 4 अंकों के माध्यम से हमको सबसे छोटी संख्या बनाना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो 4 अंक दिए हैं, 4 अंकों की संख्या भी बनानी है, तो हमको किसी अंक की पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है, यानी 4 अंक हमारे पास है। तो हमको जब हमारे पास 4 अंक दिया है ऑलरेडी, तो हम जो है किसी अंक की पुनरावृत्ति क्यों करेंगे, यानी किसी डिजिट को रिवाइज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अंक दिए हैं बच्चों, इन अंकों में जो है 0 भी दिया है अंक, यानी 0 भी दिया है। जब ये कंडीशन रहे, तो मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, पिछला एग्जाम्पल में लेकर बताया था कि अगर इस तरह से अंक दिए रहे जहाँ 0 भी प्रयोग किया जाता रहा हो, 0 भी कोई अंक दिया रहा हो,
तब उसमें हम क्या करते हैं, शून्य को छोड़कर, यानी जो अंक दिए हैं उसमें शून्य को छोड़ करके बाकी जो है जो अंक हैं उसमें जो सब छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या उससे बड़ा जो अंक होगा उससे बड़ा जो अंक होगा, इस तरह से क्रम हम लिखेंगे, यानी असेंडिंग आर्डर लिखेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम लिखेंगे। तो यही हम लिखा। अब तीनों शून्य को छोड़ करके ये शून्य है, ये शून्य है, इसको छोड़ करके अब कौन अंक बचा, ए बचा। इन दोनों अंकों से सबसे छोटा अंक कौन है, 2 है, 2 में लिखा। उसके जस्ट बाद में क्या लिखा, शून्य लिखा। एक शून्य अभी और है, उसको भी लिख लीजिए, क्योंकि आप हमको असेंडिंग आर्डर लिखना है ना, आरोही क्रम लिखना है, सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। अगर हम यहाँ 5 लिख देंगे, 5 तो जो है बड़ा है ना 0 से, तो 0 पहले 0 लिखेंगे। अगर हम यहाँ 5 लिख रहे हैं, 5 बड़ा है ना 0 से, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो असेंडिंग आर्डर कहाँ रह गया तब, यानी 2 लिखा, फिर 0, तब फिर 5, लास्ट सबसे बड़ा अंक है तो उसको लास्ट में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम लिख रहे हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस तरह से हुई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको 10 सेकंड आप सोचिए माइंड में, क्या मैं सही लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ। 10 सेकंड सोच लीजिए, फिर मैं आगे अगली संख्या में लिख रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी संख्या लिख रहा हूँ उसको भी मैं लिख रहा हूँ। इसे सोचिए आप। दस सेकंड सोचिए माइंड में, सही में लिखा हूँ ना, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसको हम रिवाइज करते फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप दूसरा सेंस मत लीजिए अभी वो सब आगे पढ़ना है। 4 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, वो वाला अभी नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो अंक दिए इनके माध्यम से, ये जो अंक दिए हैं इनके द्वारा जो 4 अंक बड़ी से बड़ी जो संख्या बनेगी और 4 अंक की छोटी छोटी संख्या बने, हमको इन अंकों के माध्यम से बनाना है। आप दूसरा सेंस मत दिमाग में बैठाइए। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब इन अंकों के माध्यम से हमको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो हमारे पास अंक भी 4 हैं और 4 अंक बनाना भी है, यानी कोई भी अंक जो है रिवाइज नहीं होगा, किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हम अंकों किस क्रम रखते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में, अर्थात अवरोही क्रम में। तो समझ में आया होगा। आरोही क्रम मैं सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ। कोई कन्फ्यूजन अगर हो, आप सबको कोई भी डाउट हो तो आप क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ आप लोग डाउट नहीं रहेगा। उसके बावजूद अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर लिखिए, तो उसको हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो इन अंकों में ये जो अंक दिए हैं, अब बड़ी बड़ी संख्या हमको बनाना है। तो बड़ी बड़ी जब संख्या बनाए बच्चों, तब हम क्या करेंगे, अंकों किस क्रम रखेंगे, डिसेंडिंग आर्डर, यानी घटते हुए क्रम में, अर्थात अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है, 5 है, 5 लिखेंगे। फिर उससे छोटा क्या है, 2 है, उसको लिखेंगे। फिर इससे छोटा क्या है, 0 है, और क्या छोटा है, 0 है। इस तरह से ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब इन्हीं दोनों संख्याओं क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर मतलब डिफरेंस। तो अंतर आप निकाल लीजिए यहाँ पर। अंतर बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। या और अगर आप लिखना चाह रहे हैं इस तरह से लिख लीजिए, यही लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, बड़ी संख्या ये है
छोटी संख्या ए है, बड़ी में से छोटी हमको घटाना है। अंतर कैसे निकालेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे ना, कि छोटी वाली से बड़ी घटाएंगे। तो बड़ी वाली संख्या ए है, छोटी वाली ए है, तो आप जो है बड़ी वाली संख्या ए है इसको लिख लीजिए, यानी कितना है 5200, और छोटी संख्या कितनी है, क्या है 2005। आप घटा लीजिए, जब घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए बच्चों, आप लोग घटाना जानते होंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग आप जानते होंगे ना, पिछली क्लासों में पढ़े होंगे, क्लास 5 तक सब आता ही होगा। अगर नहीं आ रहा हो, अगर जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आ रहा हो, मैं जो है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड पर, यानी जो कंपटीशन वाला चैनल है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड, जिसमें क्लास नहीं लिखा गया है, सिर्फ न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड है, उस चैनल पर मैं बेसिक क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैथ का, वहाँ उसको देख लीजिए। मैं जोड़ घटाना गुणा भाग सब बेसिक्स बता रहा हूँ। तो जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है जोड़ घटाना गुणा भाग में, वो जो है बेसिक क्लास को देखें वहाँ पर। तो आइए इसको हम लोग घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें। इकाई की तरफ से हम घटाना शुरू करेंगे, इधर से नहीं, इकाई की तरफ घटाना शुरू करें। इकाई में से इकाई घटाएं, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा, हज़ार में से हज़ार। अब इकाई में से इकाई घटा रहे हैं, यानी यूनिट में से यूनिट, यानी वंस में से वन या इकाई, इस तरह से। तो जीरो में से जब 5 घटाएंगे तो नहीं घटे, क्योंकि जीरो कम है। जब जीरो खुद कम है तो कैसे घटेगा इसमें से, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग उधार लेंगे, कैरी लेकर आएंगे। जैसे देखिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ 1 लिए तो क्या हुआ, ये क्या हो गया 10, फिर एक उधार लिया क्या हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया। 10 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ से 10 था, एक बार उधार लेने 10 था, लेकिन एक फिर एक दे दिया इसको, तो इसके अब यहाँ क्या बचा 9 में से 0 जो घटाएं क्या आएगा, 9 ही आएगा। यानी किसी संख्या में 0 घटाएं क्या आएगा, वही संख्या। अब यहाँ कितना बचा है बच्चों, 1 बचा है, एक में से 0 घटाएं क्या आएगा, वही आएगा, यानी 1 ही आएगा। और यहाँ कितना बचा है, 5 है, 5 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3195, 3195। यही है अंतर, यही दोनों का अंतर है, यही क्या है आपका आंसर है। इस तरह से ये समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ये समझ में आया होगा जरूर, इसे नोट कर लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डाउट अगर रहे आप सबको, आप जो है कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। इसे नोट करिए पहले। सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे जो है कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि बच्चे जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पढ़ सकें। और मैं आप लोगों को ये बातें बार बार ये कह रहा हूँ कि क्लास 6 लेकर 8 तक बच्चों को, यानी जूनियर बच्चों को हमेशा इग्नोर किया जाता है। यानी क्लास 6 लेकर 8 तक के बच्चों को न कहीं ट्यूशन कोचिंग व्यवस्था जो है ढंग से नहीं रहती है। ग्रामीण एरिया में तो बिल्कुल नहीं रहती है। शहरी एरिया में जो है अपने भाई जो संपन्न व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों को होम ट्यूशन लगवाए रहते हैं, लेकिन सभी बच्चे तो ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं ना होम ट्यूशन। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास 6, 7, 8 को भी नहीं छोड़ा हूँ। मैं ये नहीं, ऐसा नहीं कि मैं 9, 10, 11, 12 को शुरू किया। मैंने इसी को ध्यान रखते हुए मैं सोचा कि क्लास 6, 7, 8 बच्चों का जो है बेस कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उनको कोई जो है ध्यान ही नहीं देता है। गांव में तो मैं देखता हूँ कि क्लास 6 से लेकर 8 तक बच्चे वो पढ़ने गए, स्कूल में पढ़ गए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े कोई बैग खुलवा देखता ही नहीं, क्या बच्चे पढ़े क्या नहीं पढ़े। कुछ गार्जियन हैं जागरूक लोग जो वही ध्यान देते हैं, और उनके लिए जो है ट्यूशन कोचिंग की भी व्यवस्था नहीं रहती है कि वो बच्चों को बताया जाए। तो हमारा उद्देश्य यही है, सभी अभिभावकगण से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, हमारा उद्देश्य यही है कि क्लास 6 लेकर के 8 तक के बच्चों का लेवल किसी भी कंडीशन में कमज़ोर ना होने पाए, यानी उनका बेस न कमज़ोर होने पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 लेकर 8 तक का भी बच्चों को हम लोग यहाँ क्लास संचालित कर रहे हैं।
तो आप लोग जो है हमारा सहयोग करिए, बच्चों का भी सहयोग करिए, बच्चों को जो है मोबाइल आप प्रोवाइड कराइए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए, जो भी को आप उसको सुझाव देना चाह रहे हो आप सुझाव अपना दीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। जो भी आप सुझाव देना हो दीजिए कि और क्या बेहतर, इस तरह से और बेहतर क्या हो सकता है। अभी हम मैथ की जो है क्लासें चला रहे हैं, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम क्लास जल्द से जल्द चलेगी, और अभी मैथ क्लास चल रही, जैसे जैसे बच्चे जुड़ना शुरू करेंगे और भी सब्जेक्ट क्लास यहाँ से चलेगी। ऐसा नहीं खाली मैथ ही पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, और सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आप जो है हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए, आप लोग अपना सुझाव दीजिए, जो भी आप सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। हम लोग का उद्देश्य ये है क्लास 6 लेकर के 8 तक बच्चों का लेवल किसी कंडीशन में कमज़ोर न होने पाए। क्लास 6 से लेकर के 8 तक बच्चों का, यानी जूनियर क्लास के बच्चों का जब बेस कमज़ोर हो जाता है, तो वही जब 9th जाते हैं तब जो है गार्जियन भी ध्यान देते हैं, बच्चे भी ध्यान देते हैं। अब तो 9th में आ गए, अब 10th फिर जाएंगे, यानी हाई स्कूल में आ गए, तो अब जो है ढंग से पढ़ा जाए। लेकिन क्या होता है, जब बच्चों का क्लास 8 तक बेस कमज़ोर हो जाता है, यानी क्लास 1 से लेकर के 8 तक बच्चों का लेवल एकदम कमज़ोर हो गया है, तब उनको जैसे मान लीजिए मैथ अगर कमज़ोर हो गई, कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर हो गया, तो वो क्या होगा, सुधार नहीं पाते हैं, उनको हार्ड लगता है किसी तरह यार इसको पढ़ लिया जाए, 9-10 किसी तरह पास हो जाए, 11-12 में इसको छोड़ देंगे। तो जैसे मैथ अगर कमज़ोर हो गई, तो बच्चे क्या करते हैं, अरे 9-10 में यार किसी तरह इसको पास कर लीजिए, 11 में यार बायोलॉजी ले लेंगे। कोई भी सब्जेक्ट ख़राब नहीं है, लेकिन जो है उनका जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ना चाह रहे हों और जिनके उनके अंदर प्रतिभा है उस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो उनका लेवल कमज़ोर ना होने पाए, इसलिए जो है हम लोग यहाँ जूनियर की भी कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। हम लोग जूनियर की क्लास में सभी सब्जेक्ट को जो है पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे जो है क्लास 8 के बाद जो भी सब्जेक्ट जैसे पढ़ें, जो है उनमें हर सब्जेक्ट उनकी रुचि रहे, उसको पढ़ें। क्लास 9-10 पढ़ने के बाद 11-12 जब जाएँ बच्चे, चाहे जो भी सब्जेक्ट चूज करें, चाहे मैथ लें, चाहे बायो लें, चाहे जो भी सब्जेक्ट लें, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी सब्जेक्ट जैसे लें। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को बातें क्लियर हुई होगी। तो आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, बच्चों को जोड़िए, और जो भी कुछ सुझाव देना और अपना सुझाव दीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर यहाँ कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।